सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं यहाँ पे हल। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले इसको विपरीत मानना चाहिए, उल्टा मानना चाहिए। यानी परिमेय संख्या बोला तो इसको परिमेय संख्या मानिए। तो लिखेंगे कि माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रूट टू और परिमेय संख्या क्या होता है, तो पी बाई क्यू होता है, और क्यू इज नॉट क्या होता है, 0। तो अब हम लोग, ये तो रूट परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसको अपरिमेय संख्या है, और इसको हमको रूट हटा दें तो इसको पता चल जाए कि ये क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे कि रूट टू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको जब करेंगे तो रूट टू जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा रूट और टू से ना। ये जो रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये तो आप जानते होंगे 1/2 होता है, और रूट का जो है वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर है। तो यदि हम इसको इसके बीच जो गुना का होता है रिलेशन, तो 1/2 गुने 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। तो इसीलिए हम लोग 2 लिख लिए। और जो ये p है ना, p इस पर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे भी आएगा तो q है नीचे, स्क्वायर हो जाएगा। इससे हम लोग क्रॉस कर लेते हैं तो 2q हो जाता है स्क्वायर, और इसके नीचे 1 है तो कर लेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग प्रमेय 1.3 में पढ़े हैं ना, प्रमेय 1.3 में पढ़े हैं कि अगर हम इसको 2 को इस तरफ करके बटा कर दें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है आधारभूत प्रमेय में जो लिखा हुआ है कि जब 2 से यदि कोई संख्या, अगर हम 2 को इस तरफ बटा कर दे तो p जो है स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो p भी 2 से डिवाइड मतलब हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसलिए p ना p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्या लिख दिए कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं फिर से, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, या तो हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं आइए स्टेप। तो जो क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अलग पूर्णांक मान लेते हैं, यानी कि यानी क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग के एक नया पूर्णांक मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 2 के हो जाएगा यहाँ पे तक, और इसको हम लोग पी स्क्वायर को जब खाली सिर्फ क्या लेंगे, पी लेंगे। अब लिखेंगे कि दोनों फिर इसी तरह से यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा और p का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लिखें, 2 का हो जाएगा 4k स्क्वायर और p का हो जाएगा p स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 4k इक्वल टू पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान ले तो आप देख रहे होंगे कि पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 2q स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हुआ था ना। तो अब हम लोग 2 के ना कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2k
स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। और इसको यदि हम देखें तो टू इसी तरफ छोड़ देंगे और क्यू स्क्वायर और नीचे हो जाएगा के स्क्वायर। और यदि हम स्क्वायर दोनों तरफ से इस तरफ हम अगर इस पर 2 पर कर दें तो हो जाएगा √2। तो हो गया क्यू बाई के। तो फिर से क्या आ गया आपको, तो वही जो आया जो आपको ऊपर दिखाना था, यानी कि √2 आ गया कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसलिए यह माना गलत साबित हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, फिर कर लेंगे अतः लास्ट में क्या कर लेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गया आपका फाइनल। ठीक है, तो यह हो गया, यह माना गलत हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो जानते ही हैं। थैंक यू।